नमस्कार। मैं सासाराम प्रखंड के एक ऐसे गांव में बैठा हुआ हूं जो गांव कई समस्याओं से बीजेपी के भी वोट दे के देखनी जा रुआ कांग्रेस के भी दे के वह मराएंगे। कौन मराएगा? जो वोट मांगने आएंगे। पर होगा, अब विकास नहीं होगा तो नहीं होगा। लालू जी को मतदान नहीं करेंगे। बीजेपी विकास करे तो बीजेपी के पीछे रहेंगे और आरजेडी करे, राजद करे, माने जो भी करे उसको हम पीछे। 1500 वोट है, 1500 वोट बन जाएगा तो हम सुरेश राम जी को एकदम दिल से नेता कहेगा कि नहीं बना देंगे हम तो उसको वोट दिया जाएगा, नहीं तो मैं सासाराम प्रखंड के एक ऐसे गांव में बैठा हुआ हूं जो गांव कई समस्याओं से घिरा हुआ है। यहां पर आज भी लोगों को इलाज कराने के लिए खाट पर टांग कर ले जाया जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि नदी में पुल नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में यहां पर कोई वाहन नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से जब भी यहाँ के लोग बीमार पड़ते हैं उन्हें इलाज कराने के लिए अगर सासाराम या किसी अन्य अस्पताल में ले जाना हो तो खाट ही सहारा है जिसके माध्यम से मरीजों का इलाज कराया जा सकता है। लेकिन 1500 मतदाताओं की आबादी वाला यह गांव आखिर इतने दिनों से इस तरह की समस्याओं से क्यों घिरा हुआ है? क्या यहाँ के मतदाता जागरूक नहीं हैं? क्या यहाँ के मतदाताओं के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर आवाज़ नहीं उठाई जा रही है? क्या यहाँ के मतदाता जात के आधार पर मतदान करते हैं? इन तमाम बातों को समझने का प्रयास किया जाएगा। आखिर किन कारणों से आज तक इस गांव की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका? हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध मतदाता हैं। शुरुआत करते हैं कि जिस तरह की समस्याएं, चूँकि विधानसभा चुनाव के दौरान इस गाँव के मतदाताओं के द्वारा मतदान का बहिष्कार कर दिया गया था और मांग की गई थी कि यहाँ पर जो नदी है उस पर अगर पुल नहीं बनाए गए तो मतदान नहीं किया जाएगा। हालांकि मतदान बहिष्कार के बाद भी आज तक कोई प्रतिनिधि यह जानने के लिए नहीं पहुँचा कि आखिर मतदाताओं के द्वारा मतदान का बहिष्कार क्यों किया गया। इसके पीछे के भी कारण को तलाशेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर समस्याएँ हैं क्या। आप यहीं के रहने वाले हैं सर? जी सर, हम यही के बनी रहे वाला। क्या नाम हुआ? हमारा नाम चंदन सिंह यादव पड़ला। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं के द्वारा मतदान का बहिष्कार किया गया था। क्या बहिष्कार के बाद समस्याएं समाधान हुई या उसी तरह से बनी हुई हैं? ना सर, हमनी भी कोई पदाधिकारी पहुँचबे ना कोई लेकर समस्या के निदाने ना भई। जितना भी हमनी के शौक से वोट दही न जा, माने जितना भी हमनी के एक बार वोट बहिष्कार कोई नहीं जा, मगर फिर भी जौन बात उन कोई भी हमनी के अधिकारी ना एक मने जौन बात निदान कैलन कि नहीं में पुल बनी ना बनी। देखिए हमनी के पहाड़ी क्षेत्र में मैया जो कि हमनी के भिन्न भिन्न प्रकार के भी जौन बात समस्या बउए, पानी के समस्या बा जो कि हमनी के बहुत तरह पानी चल जाला, पानी के बिना मरे लागी न जा। दूसर का बात कि नदी आ जाई तो हमनी के कोई भी बच्चा पढ़े लिखे में बाधा पड़ेला, कोई के आदमी के तबीयत खराब हो गई ओकरा के लेयो जाए में बाधा बा। आए अपनी के वोट बहिष्कार कोई नहीं जा, सोचनी जा कि कहीं हो सकेला कि क्वेश्चन हमनी के मंत्री वैसा आ सकेलन कि हमनी के समस्या के समाधान हो जाई, पुल बन जाई, मगर वो कोई ना आज तक सुनलस। खैर, अब तो इलेक्शन फिर आ चुकल बा 2024 वाला। अब एकरा में का होला, का जे जैसन करी तो करे के ना हमनी के देखल जाए कि नहीं वोट देवे के बुए। कुछ जनप्रतिनिधियों से मेरी बात हो रही थी चुनाव बहिष्कार के बाद, इस मतदान के बहिष्कार के बाद उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि गिजवाही गांव के जितने मतदाता हैं उनका कितना भी विकास कर ले, वो जब भी मतदान करने जाते हैं मतदान से पहले केवल जाति देखते हैं कि उनके जाति के उम्मीदवार खड़ा है या नहीं है, उनके जिस पार्टी को वो समर्थन दे रहे हैं उनका समर्थन जो भी प्रत्याशी है उन्हें प्राप्त है कि नहीं है। तमाम बातों को ध्यान में रखकर मतदाताओं के द्वारा मतदान किया जाता है। विकास से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये आरोप लगाए जाते हैं प्रतिनिधियों के द्वारा। जो आरोप लगाए जाते हैं उसमें कितना सच्चाई है? अरे सच्चाई तो वह सामने बात देखते बानी कि मान के चलिए हमनी के बीजेपी के भी वोट दे के देखनी जा, रुआ कांग्रेस के भी दे के देखनी जा, हमनी के फिर राज्य सरकार अपना हमनी के जो लालू यादव के भी दे के देखनी जा, मगर हमनी के जाति या हमनी के अपन निजी नेता से मतलब नहीं के सर। हमनी के मतलब है विकास ले, हमनी के आवे जाए के रास्ता हो जाए, हमनी के बच्चों लोग को पढ़ने जाने की व्यवस्था हो जाए। जो कि देखिए यहाँ जो मतदान होने वाला है वहाँ जो कि
स्कूल पर, वहाँ मतदान करने के लिए तो छोड़िए ना, बच्चे लोग को पढ़ने के जाने की भी रोड लाइन रास्ता नहीं है। लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं, चाहे अन्य लोग यह कहते हैं कि जितने भी बिहार के खासकर जो यादव समाज के लोग हैं वो कभी भी अन्य पार्टियों के लिए मतदान नहीं करते हैं, उनका केवल एक ही एजेंडा है, राजद। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि भाजपा को भी मतदान किया गया है, ये संभव है? नहीं, ये गलत चीज़ है। देखिए, ये कोई निजी हमारा घर का मैटर नहीं ना है, हमारा तो मैटर है विकास। अगर हमारे बीजेपी विकास करे तो बीजेपी के पीछे रहेंगे, और आरजेडी करे, राजद करे, माने जो भी करे उसको हम पीछे रहेंगे। जो हमको खाने के देगा उसको न गुण गाएंगे जी, जो हमको चलने के रास्ता दिखाएगा उसको न हम। जातिवाद कोई फैक्टर, जातिवाद कोई नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। आपको भी लगता है कि इस गांव में रहने वाले लोग विकास के आधार पर मतदान करते हैं? हाँ, विकास होगा तभी उनका वोट मिलेगा। आपका क्या नाम हुआ? ब्रिज बिहारी सिंह नाम पड़ेगा हमारा। आप भी यादव समाज से हैं? हाँ, यादव समाज से। लेकिन यादव को लेकर जो लोगों के मन में परसेप्शन बना हुआ है, जो धारणा बनी हुई है कि नहीं, जितने भी यादव समाज के लोग हैं केवल और केवल राजद को पसंद करते हैं, राजद के उम्मीदवारों को मतदान करते हैं, इसीलिए इस गाँव का विकास नहीं हुआ। ये जो आरोप आप लोगों के समाज के ऊपर लगाया जाता है, इसमें कितना सच्चाई है? वो बिल्कुल गलत है वो सब। हम लोग तो सभी को वोट देते हैं, सब लोग को। भाजपा को भी मतदान करते हैं आप लोग? भाजपा को वोट देते हैं हम लोग। इस बार क्या होगा? लोकसभा चुनाव के दौरान क्या होगा इस बार? देखा जाएगा, आएगा जो निदान होगा वही देखा जाएगा। हम लोग को कोई भी अगर जो माने प्रतिनिधि हैं आएंगे, हमको आश्वासन देंगे कि नहीं हम आपको काम ये पुल वाला कर देंगे, उसको हम माने चयनित करेंगे। शिवेश राम आकर कहते हैं, वादा करते हैं कि यहाँ पर नदी में पुल हम बनवा देंगे, चयनित कर देंगे उनको लिए यहाँ के 1500 वोट एकदम ओके हुई होगा, मतदान होगा उनके। हाँ, एकदम चयनित करेंगे। कोई जातिवादी फैक्टर, कोई जातिवादी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। हमको बशर्ते पुल का जो है, ये नदी का जो पुल बन जाएगा तो हम सुरेश राम जी को एकदम दिल से बोल रहे हैं, हम लोग पूरा गांव की माने गिजवाही गांव की निवासी बोल रहे हैं पूरा, कि एकदम 1500 वोट उनको चयनित हो गया। देखिए, सोचिए और समझने का प्रयास कीजिए। जो आरोप लगाते हैं उन्हें बताने का प्रयास किया जा रहा है इन मतदाताओं के माध्यम से। आपको क्या लगता है गिजवाही गांव में किस आधार पर मतदान होता है? अरे विकास पर होगा, अब विकास नहीं होगा तो नहीं होगा। लालू जी को मतदान नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे। क्यों कि क्षेत्रीय पासवान को कई बार जिता कर यहाँ से विदाई किए, एगो विकास है गाँव में तक नहीं आया। क्षेत्रीय पासवान नहीं आया? अब वो नहीं, घूमने के लिए नहीं आया। कैसन गिजवाही बस्ती है, यहाँ विधायक भी जीत कर गए थे। हाँ। आए कि नहीं? नहीं, वो भी नहीं आए। नहीं आए। तो राजद के हैं विधायक? कौन राजद के विधायक है? राजेश गुप्ता। राजेश गुप्ता है, वोट बहिष्कार किए हम लोग, नहीं दिए हैं कोई वोट। नहीं दिया गया वोट? नहीं। इस बार क्या होगा? लोकसभा चुनाव में क्या होगा? लोकसभा चुनाव में होगा, जो आएगा नेता कहेगा कि नहीं बना देंगे हम, तो उसको वोट दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। जातिवादी कोई फैक्टर नहीं? कुछ नहीं है, जातिवादी का कहता है। आप लोगों को विकास चाहिए? हाँ, विकास चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, कहने का मतलब यह है कि आखिर इतने दिनों से इस गांव में विकास क्यों नहीं हुआ? आखिर कारण क्या रहे होंगे? कारण कोई आते नहीं है, जब कहता है कि हम बना देंगे, अब बना जीत के गैला पर कोई नहीं आता है। यहाँ आता ही नहीं है? कोई नहीं, विधायक हो, मंत्री हो, कोई नहीं आता है। अभी तो कोई आया है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं। बीजेपी के वोट दल रहे हैं, जो कि जवाहिर प्रसाद हमनी के नजदीकी सासाराम के विधायक थे, वो भी नहीं हमारे माने दुख सुख को माने शामिल हुए। जवाहर प्रसाद भी नहीं आया अभी? नहीं जी, नहीं आए, कोई नहीं आए। अच्छा, एक चीज बताइए बाबा, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी समस्याओं का समाधान आप लोगों के द्वारा कराने की कोशिश की जा रही है, मुखिया से लेकर विधायक, सांसद, कोई बात नहीं सुन रहा है? कोई नहीं। ये मुखिया से बनने जो नदी है नहीं, आवाज उठा सकते हैं, कह सकते हैं। उठाला के बस का बात नहीं है उसको, जानना। क्या 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 कह रहे हैं? बताइए। मांगने आएंगे वह मराएंगे। कौन मराएगा? जो वोट मांगने आएंगे उनको यहाँ के लोग मारेंगे? हाँ। क्यों? कोई रास्ता नहीं है। आप आए हैं ना, कहाँ रास्ता है? नहीं, रास्ता तो नहीं है। स्कूल पर बच्चे जाते हैं ना, बरसात हो जाएगा, कैसे बच्चा पढ़ने कैसे जाएगा? तो आप कह रहे हैं कि हम मारेंगे तो लोग आएंगे, डर से नहीं आएंगे यहाँ? तो यहाँ मत आइए। तो फिर समस्या का समाधान कैसे होगा? तो वोट मांगने मत आइए, समाधान करने आइए। समाधान करने आइए? हाँ। कोई पहले आएगा, आश्वासन ही न देगा? तब ना, तो वैसे मत आइए। आश्वासन देने नहीं आना है? आश्वासन देना नहीं। हाँ, को बेरी जीत के गया, कोई नहीं आया। आखिर तो विश्वास किस पर किया जाए?
विश्वास जो कहेगा कि नहीं हम काम कर देंगे तो इस पर विश्वास होगा। हम लोग किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ आप आइए, हम लोग को निदान कीजिए। आप वोट ले लीजिए। आप वोट आपको हम कह रहे हैं ना कि पूरा गिनवाएं के 1500 वोट है, 1500 वोट ले लीजिए। बाकी कौन डिसाइड करेगा किसके किसके? साइन कीजिए। मोदी आए हैं यहाँ। आप पूरे गांव का गारंटी ले रहे हैं? नहीं, अभी साइन के, हाँ गारंटी लेते हैं, साइन करवाइए। सभी लोगों का मतदान आप करा देंगे जिनके द्वारा काम किया जाएगा? जी। अब मान लीजिए कोई आकर कहे कि नहीं, किसी से नहीं, किसी से नहीं, आप आइए, हम लोग हैं, हम लोग को साइन कराइए, हम लोग का निदान कीजिए। क्या समस्या है? किन समस्याओं के समाधान के बाद? 2 चीज़ की समस्या है, एक रोड, एक स्कूल पर। नदी में पुल। 2 समस्या का समाधान हो जाएगा तो आप लोग सभी लोग एक ही लोगों एक तरफा अगर एक वोट 1500 एक वोट कम जाएगा तो उसने कहिएगा। नदी में इतना त्याग किए हुए हैं आप। हाँ, क्या कह रहे हैं सर, आप क्या कह रहे हैं? नदी में पुल नहीं है, उसमें आने जाने में बहुत कष्ट हो रहा है। नदी है आगे चलकर हम लोग का 4 लाइन से मिलने के लिए, तो उस पुल को बहुत जरूरी है, सबसे ज़्यादा उसका जरूरी है। उसके अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर नदी पर पुल बन जाए तो पूरे गांव के लोग एक ही उम्मीदवार को मतदान कर देंगे। विश्वास कर रहे हैं? काहे नहीं, जो उम्मीदवार हम लोग का फायदा देगा हम उसी को वोट देंगे, जो बनवाएगा उसी को हम वोट देंगे। काहे नहीं देंगे? जातिवाद पर विचार नहीं करेंगे? जातिवाद पर क्या विचार करना है? जो हमारा काम करेगा उसको वोट देंगे, जो काम नहीं करेगा उसका वोट नहीं होगा। आपका विश्वास नहीं हुआ तो आप एक आदमी वहाँ खड़ा करा दीजिएगा, हम लोग सामने खड़ा होकर वोट पूरा मरवाएंगे। मात्र एक नदी पर पुल बनाने के बाद एक स्कूल पर रोड, एक स्कूल पर रोड, हाँ बस। इसके बाद 500 मत 1500 मत एक ही व्यक्ति को मिल जाएगा। हाँ, ये आप लोगों का वादा है? पूरा वादा है, शंकर जी के मंदिर पर कह रहे हैं। आपको भी लगता है कि ये संभव है? हाँ हाँ। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं गांव के लोग विरोध करने लगे, विरोध नहीं होगा, कोई विरोध नहीं करेगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सब पूरा हम लोग बैठे हैं, सब लोग सभी लोग लेंगे? सब लोग ले लेंगे हम लोग। उसके लिए हाँ, एक तो रास्ता नहीं है थसासरा आने जाने के लिए। अच्छा, ये चीज़ आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं इतना बड़ा कि 1500 मतदान हम करा देंगे, एक जिस व्यक्ति के द्वारा ये काम किया जाएगा उसके पक्ष में मतदान करा देंगे। इस दावा पर मैंने लग रहा है सच्चाई है इस दावे में? देखी सर, यातना हमारे गांव जौन बा रास्ता के बिना जौन बा तो नीचे गिर गई बा कि अब कहीं के नहीं खे, हमनी के रास्ता है नहीं कि हमनी के ओकरे पर विश्वास कर, ओकरे के भगवान न मानल जाई कि जो हमनी के रास्ता दे दे। हमने के जे मान के चली आवे जाए के रास्ता हमने के बन के कुछ जिए के आधार जो हमने के का बा है पहाड़ी के क्षेत्र में तो बंधल बन जाए, हमने के कोई रास्ता बा आवे जाए के? ये से हमने के एकदम कसम खइले बन जाए कि जे हमने के पुल बना दी नदी के ओकरा के एकदम हमने के दिल खोल के पूरा गांव हमारे ऑलरेडी बता। लेकिन मतदान तो गुप्त होता है, कौन कैसे पता चलेगा? ना तो हमनी के अपना में न बनी जा, हमनी के पूरा गांव अपन जौन बातों में विचार बनैली बन कि पुल बनी ओकरा जे हमनी के पुल बनाई ओकरा के वोट दे दिया जाई। देखिए, कुछ बुजुर्ग मतदाता भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि नौजवान हैं, नौजवानों के हिसाब से बात कर रहे हैं। आप बुजुर्ग मतदाता हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, कई मतदान आपके द्वारा किया गया होगा। इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा तो पूरे गांव मिलकर एक ही प्रत्याशी को जिनके द्वारा समस्या का समाधान किया जाएगा उसके पक्ष में मतदान किया जाएगा। आपको लगता है यह संभव हो सकेगा? लगता है कि संभव है, लेकिन कुछ तो प्रतिशत घबराएगा। जैसे मान लीजिए घबरा करके आदमी इधर उधर वोट नहीं दे देता है, तो आखिर उनको इस समस्या का समाधान नहीं चाहिए? जैसे मान लीजिए भुला करके उसमें डाल दिया, 100 में 100% तो कहीं नहीं। एक मान लीजिए भूल से डाल दिया वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर जाति के नाम पर दे दिया, विकास होने के बाद जाति के नाम पर दे, वैसा बात नहीं। हम लोग हमारा गांव एक मत है, एक तरह का वोट जाता है। जिसको चाहेगा कि इनको जिता दें तो उसी आप पार्टी के वोट जाता है। बशर्ते बात रह गई कि 2 हमारे स्कूल पर जाने के लिए कियारी में धान में लड़का जाता है पढ़ने के लिए, वहाँ रास्ता नहीं है, स्कूल बन गया है। वोटर लोग आते हैं कराने के लिए वोट तो पैदल जाते हैं, पैदल टांग करके लेते हैं, ना मोटरसाइकिल जाएगा ना साइकिल जाएगा। नदी के पुल है, नदी के पुल यहाँ से करीब 3 किलोमीटर है, वहाँ नहीं पुल नहीं बना है। आज तक शादी ब्याह हो या बड़ बीमारी हो जाने में कठिनाई होता है। बरसात में अगर कोई किसी की तबीयत खराब हो जाती है कैसे ले जाते हैं मरीज को? तो आदमी कपारे टांग करके ले जाता है, तालाब पर पहाड़ के ऊपर चढ़ के उतर के लेके जाते हैं हम लोग। इतना हम लोग को रास्ता बिना बहुत बड़ा दिक्कत है। लेकिन जो बात कह रहे हैं यहाँ के युवा मतदाता हैं वो कह रहे हैं कि अगर समस्या का समाधान हुआ तो हम लोग सभी
जितने मतदाता हैं सब एक साथ हैं, सभी लोग एक ही के लोगों को मतदान करेंगे जिनके द्वारा समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको लगता है ये कि संभव हो सकेगा? संभव कर देंगे, जो लोग कहेंगे कर देंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो ऐसा हो ही सकता है कि इधर उधर थोड़े मड़े की बात करिए, कोई हो सकता है कि 2, 4, 5, लेकिन 1500 में 100 मत भी अगर दूसरे तरफ जाता है, 1400 मत एक पक्ष में जाता है तो बहुत उसका महत्व है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि 2, 4, 5 को कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हुब बहुब जाएगा, एक मत ही जाएगा, ऐसा है। देखिए गिजवाही गांव के मतदाता अब किस तरह से वादा करें, किस तरह से कहें कि नहीं हम मतदान करने के लिए तैयार हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, किस तरह से प्रतिनिधियों को समझाने का प्रयास करें कि समस्याओं के समाधान को लेकर ये लोग किस कदर आतुर है या किस तरह से जातिवाद से ऊपर उठकर। देखिए गिजवाही गांव के बारे में एक आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पर यादव बहुल मतदाता हैं और उनके द्वारा राजद के पक्ष में मतदान किया जाता है, लेकिन जिन लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है उन्हें सुनना चाहिए और जो इन लोगों के द्वारा बात कही जा रही है उस पर विचार करना चाहिए। कारण कि जब आप विकास की बात करते हैं और विकास के लिए ये सारे गांव के मतदाता एक पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार हैं, तो फिर इन्हें जातिवादी कैसे कहा जा सकता है? कैसे कहा जा सकता है कि ये सारे लोग राजद के मतदाता हैं? कैसे कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में ये विश्वास नहीं रखते हैं? कैसे कहा जा सकता है कि इनके द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम नहीं किया जाता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन प्रतिनिधियों के ऊपर है, सबसे बड़ा सवाल उन प्रत्याशियों के ऊपर है जिनके द्वारा अभी तक इस गांव में आकर समस्याओं के समाधान या उसे समझने का प्रयास नहीं किया गया, जिस कारण से यह गांव आज भी विकास की किरणों से काफ़ी दूर है। आज भी यहाँ की महिलाएं, आज भी यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग जब बीमार पड़ते हैं तो उन्हें खाट पर ले जाकर अस्पताल पहुँचाया जाता है, जबकि सासाराम से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है। उन प्रतिनिधियों को लज्जा क्यों नहीं आती जिनके द्वारा मतदान के लिए यहाँ पर गुहार लगाने तो आने का काम किया गया, लेकिन जब जीत कर गए उसके बाद यहाँ आने की जहमत उनके द्वारा नहीं उठाई गई और उनके द्वारा यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि इस गांव के लोग किस स्थिति में रह रहे हैं, क्या वाकई में इनकी समस्याओं का समाधान कराने की ज़रूरत है, क्या वाकई में यहाँ के लोग परेशान हैं। ये जानने की ज़रूरत अभी तक किसी के द्वारा महसूस नहीं की गई। इसीलिए विधानसभा चुनाव के दौरान सारे मतदाता खफा थे, मतदान का बहिष्कार किया गया। लेकिन इस बार जिस तरह से इन लोगों के द्वारा बात कही जा रही है कि कोई भी आकर इस समस्या का समाधान करा ले, पूरे गांव का मतदान, चूँकि 1500 मतदाता है इस गांव में, 1500 मतदाताओं का मतदान अपने पक्ष में करा लें और इसके लिए पूरे गांव के मतदाता तैयार हैं, तो इससे ज़्यादा गारंटी कोई क्या दे सकता है और किस तरह से अन्य मतदाताओं के द्वारा प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया जा सकता है। इससे बहुत बड़ा साबूत कुछ हो ही नहीं सकता है। गिजवाही गांव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।